और जैसे ही वो वापस अपने मास्टर बेडरूम में आया, तब अरमान का फोन रिंग करने लगा। फोन देखकर अरमान के चेहरे पर कितने ही इमोशंस आ गए और अगले ही पल फोन उठाकर जैसे ही उसने कान पर लगाया, उसके बाद उसने सामने वाले शख्स से केवल इतना ही कहा, आई एम कमिंग। ऐसा कहकर जल्दी ही उसने फोन काट दिया था और रात के ठीक 11 बजे अरमान सीधा अपने मेंशन से बाहर निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर दादाजी के जाने के बाद आहान, सुमित, ध्रुव सभी आकाश के साथ चले गए थे। आहान ने कहा, सुबह सबके साथ ही मेंशन में आ जाऊंगा। वैसे भी आप तीनों के बिना मेरा भी दिल नहीं लगता है। इसीलिए वो लोग आहान को साथ लेकर कहीं और नहीं बल्कि आकाश के विला और चले गए थे, जो कि सिंघानिया मेंशन से केवल 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था। वहीं अरमान खुद ड्राइव कर रहा था और अचानक से उसने गाड़ी आकाश के विला के सामने रोक दी और उसे गाड़ी रोके हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी वहां आकाश, सुमित, आहान साथ ही ध्रुव चारों के चारों खामोशी से उस गाड़ी में बैठ गए। वहीं अरमान अब फास्ट ड्राइव कर रहा था। अरमान की गाड़ी के पीछे 4 से 5 गाड़ियां और चल रही थीं, जिनमें अरमान के गार्ड्स थे जो उसे फॉलो कर रहे थे। अरमान की गाड़ी में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जहां पहले हंसी मजाक, चहल पहल हुआ करती थी, अब उन सबके चेहरे पूरी तरह से संजीदा गंभीर थे। सबके चेहरों पर किसी भी तरह का कोई भाव या इमोशंस दिखाई नहीं दे रहा था। उन सबके चेहरे के इमोशंस सब कुछ गायब हो गए थे। चारों केवल सपाट चेहरा लिए बाहर सुनसान सड़क को देख रहे थे और जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने एक जगह गाड़ी रोक दी और तब अरमान ने उन चारों को देखते हुए कहा, अपने अपने फेस अच्छी तरह से कवर करो। अरमान के इतना कहते ही उन चारों ने अपने फेस को अच्छी तरह से कवर कर लिए थे और तभी अरमान ने हाथ में बंदूक ली। जल्दी ही वो सब जो एक बंद पड़ी फैक्ट्री नजर आ रही थी और वो पांचों उसके अंदर जाने लगे। इस वक्त वो लोग शहर से बाहर थोड़ी दूरी पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास थे, जिसका काम बहुत समय पहले रोक दिया गया था। अरमान ने अपने सभी गार्ड्स को बाहर ही रुकने का इशारा कर दिया था और जैसे ही वह पांचों के पांच अंदर गए, उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई। तभी अरमान ने उन सबको अलग अलग इशारा कर दिया कि वो चारों तरफ से किस तरह से फैक्ट्री के अंदर फैल जाए, कोई भी एक साथ ना रहे। अरमान के कहने अनुसार चारों ही अलग अलग जगह पर फैल गए। वहीं अरमान को जब पूरा का पूरा यकीन हो गया कि इस फैक्ट्री में केवल एक ही बंद दरवाजा है, जरूर उसी के पीछे कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होगी, तो अरमान ने बिना किसी की वार्निंग और परवाह किए जल्दी ही जोरों से एक लात उस दरवाजे पर मार दी। और जैसे ही अरमान ने अंदर का नजारा देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वहां पर कम से कम 20 से 25 लड़कियों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियों के शरीर पर केवल नाममात्र के ही कपड़े थे। जैसे ही अरमान ने ये सब देखा, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और गुस्से से उसके हाथों की नसें तक दिखाई देने लगीं। अब तक वो चारों भी अरमान के ठीक पीछे आ गए थे और अरमान का इशारा पाते ही जिन्होंने उन लड़कियों को पकड़कर रखा हुआ था, उस वक्त वहां मौजूद जितने भी गुंडे थे, वो चारों के चारों उन सब पर बड़ी ही बुरी तरह से टूट पड़े थे। वो चारों न केवल उन गुंडों को मार रहे थे, बल्कि उन्होंने उनकी हालात इतनी ज्यादा बुरी कर दी थी कि वो गुंडे खुद उनसे अपनी मौत की भीख मांगने लगे और कहने लगे कि इस तरह से हमें टॉर्चर करने से तो अच्छा है कि आप हमारी जान ही ले लें। लेकिन वो लोग यहीं तक ही नहीं रुके थे। वहीं ध्रुव तो बड़े ही सहज तरीके से उन लोगों के शरीर के उन्हीं हिस्सों पर वार कर रहा था, जिसके बाद से वो लोग वापस से मूवमेंट नहीं कर सके। सब एक चेहरे से एक से बढ़कर एक खतरनाक लग रहे थे। वहीं अरमान केवल खामोशी से एक जगह बैठकर ये सब देख रहा था। साथ ही साथ उसने एक लड़की को इशारा किया कि वो फटाफट से बाकी लड़कियों के कपड़े वगैरह ठीक कर ले, और उसने आहान को जिम्मेदारी दी थी कि सभी लड़कियों को अच्छी तरह से यहाँ से बाहर निकाले। आहान ने एक एक करके सभी लड़की को वहां से निकालने लगा और तभी अचानक एक आदमी ने पीछे से आहान के सर पर डंडे से वार किया, लेकिन अरमान ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद उस आदमी से वो डंडा लेकर अरमान ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए ही उस डंडे से उसी पर वार कर दिया।
और उन पांचों ने केवल कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर उनसे 20 से 25 लड़कियों को तो छुड़ा लिया था। साथ ही साथ जितने भी वहां गुंडे मावली थे उन सबको बंधक बना लिया और सबको एक जगह बांध दिया। अरमान एक राजा की तरह उन सबके सामने बैठा हुआ था। वही आदमी जिन्होंने अभी तक अरमान का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि अरमान ने अपने चेहरे पर एक ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था, लेकिन उसकी आग उगलती हुई आंखें इस बात का सबूत थीं कि इस मास्क के पीछे जो चेहरा है वो कोई आम चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी उन गुंडों में से एक, जो उनका हेड था, वो कहने लगा, कौन हो तुम लोग? तुम जानते भी हो तुमने किसके आदमियों पर हाथ डाला है? हम सब वीर रायचंद के आदमी हैं, और अगर वीर रायचंद को इस बात के बारे में पता चला कि तुम लोगों ने उनकी गर्ल्स कंसाइनमेंट पर नजर डाली है और सारी लड़कियों को छुड़ा दिया है, तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब जैसे ही उस आदमी ने ये कहा, अचानक अरमान का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया। वो तुरंत खड़ा होकर उस आदमी के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका कॉलर पकड़कर अपना चेहरा उसके बेहद करीब लिया और कहा, बहुत शौक है ना ये जानने की हम कौन हैं? तो अपने बॉस वीर रायचंद को जाकर कह देना, उस वीर रायचंद से डेविल किंग आया था, और अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। अरमान ने जैसे ही अपना नाम डेविल किंग बताया, वो आदमी जो थोड़ी देर पहले अरमान को वीर रायचंद के नाम की धमकी दे रहा था, अब तो उसकी जान हलक में आ गई थी और वो कांपने लगा। उसकी हालात अब और ज्यादा ही खराब होने लगी थीं, और अचानक से उसे अपने नीचे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ था। तभी वो चारों उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि उस आदमी ने डेविल किंग के खौफ से अपनी पैंट गीली कर दी थी। सुमित थोड़ा सा आगे बढ़ा और उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, तुम जानते हो हम तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं? ताकि डेविल किंग के खौफ का आंखों देखा हाल तुम जाकर वीर रायचंद को बता सको। और हाँ, जाने से पहले अपने साथियों का अंजाम जरूर देखकर जाना। जल्दी ही आकाश ने उस आदमी को पकड़ लिया और बाकी तीनों ने, यानी ध्रुव, सुमित, आहान, उसकी आंखों के सामने ही बाकी के उसके साथ 10 से 12 आदमी थे। उन सबको एक ही जगह रखकर उन्होंने आग के हवाले कर दिया था। उनकी भयानक चीखें पूरी तरह से वहां गूंजने लगीं, और डेविल किंग का इतना खतरनाक रूप देखने के बाद वो आदमी, जो कि वीर रायचंद का भरोसेमंद आदमी था, वो बुरी तरह से कांपने लगा और जल्दी ही वो वहां से भाग निकला। अरमान ने सुमित से कहा कि सभी लड़कियों का जहां जहां घर है उन्हें उनके घर पर वापस भेज दो। ऐसा कहकर जल्दी ही बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और वहां से रवाना हो चुका था। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों पॉकेट FM।